आज हम बात करने वाले हैं वैदिक समय का। साल है 1500 ईसा पूर्व। इंडस वैली के महान शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। गर्मियों का पीक टाइम है और विशाल सरस्वती नदी, जो कभी एक रोअरिग लाइफलाइन थी, अब सूखने लगी है और छोटे छोटे सीजनल स्ट्रीम्स में टूट चुकी है। मॉनसून की बारिशें जो कभी इन मेगा सिटीज के कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम्स को चलाती थी, अब ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। ब्रॉन्ज एज का ये अर्बन ड्रीम अब क्लाइमेट चेंज के बोझ तले तूत रहा है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश की ऊंची नुकीली चोटियों के उस पार एक नई आवाज गूंज रही है। ये खुद को अरियस कहते हैं, द नोबल वंस। ये सेमी नोमैडिक पैस्ट्रलिस्ट्स, चरवाहे हैं। ये ईंटों के बड़े शहार नहीं बनाते और ना ही इनका फोकस ट्रेड की कॉम्प्लेक्स सील्स पर है। इनकी दौलत, वेल्थ, ग्रेन साइलोज में नहीं, बल्कि इनके कैटल, गाय और बैल में बासी है। ये एक नए दौर की शुरुआत है। नए चरगाहों, पास्चर्स की तलाश में ये ट्राइब्स पहाड़ों के रास्ते नीच उतरती हैं और उस रीजन में आती हैं जिसे वो नाम देंगे सप्ता सिंधु, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, जो आज का पंजाब और इंडस पे अपने साथ दो ऐसी शक्तिशाली टेक्नोलॉजीज लाते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट ने पहले शायद ही देखी थी। पालतू घोड़े, डोमेस्टिकेटेड हॉर्स और हल्के स्पोक व्हील्ड वॉर चैरियट्स, आराट। ये इन मैदानों पर ऐसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं जिसका कोई मैच नहीं। लेकिन इनके रथों से भी ज्यादा पावरफुल वो अनसीन आर्किटेक्चर है जो ये अपने साथ लाए हैं। एक ऐसा आर्किटेक्चर जो मिट्टी और ईंटों से नहीं, बल्कि मेमोरी, आवाज, हस, साउंड और सांसों से बना है। लाइंस है, 1400 ईसा पूर्व तक ये ट्राइब्स नॉर्थ वेस्ट की रिवर वैलीज में डीपली सेटल हो चुकी हैं। सर्दियों की साफ और ठंडी रातें रिचुअल फायर्स के लिए परफेक्ट हैं। यहां आग के देवता अग्नि की भड़कती लपटों के चारों तरफ हिंदुइज्म के फाउंडेशंस फोर्स किए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक मेटिकुलसली इंजीनियर्ड ओरल कोड है। ये ऋग्वेदा के मंत्रास हैं। आने वाली कई जनरेशंस तक इस टेक्स्ट का एक भी शब्द लिखा नहीं जाएगा। इसके बजाय इसे पिता से पुत्रे, गुरु से शिष्या तक एक टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ पास किया जाता है। एक भी गलत सिलेबल, चांटिंग के दौरान एक भी गलत पिच, खास तौर पर चतुर्मास्या, मॉनसून रिट्रीट के महीनों में, माना जाता है कि कॉस्मिक डिजास्टर ला सकती है। लेकिन सप्ता सिंधु कोई पीसफुल यूटोपिया नहीं है। ये जामीन बती हुई है। 1300 से 1200 BCE के बीच ये रीजन ट्राइबल वॉरफेयर में डूब जाता है। कैटल रेड्स, गाय चुराना लादे का सबसे बड़ा कारण है। ये लोग युद्ध को गविष्टि कहते हैं, जिसका लिटरली मतलब है गाय की तलाश, द सर्च फॉर काउज। रवि नदी के किनारे, जिसे तब परुष्णी कहा जाता था, हिस्ट्री का सबसे पहला नोन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिकॉर्ड होता है द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, दसराजना युद्ध। भारता ट्राइब के किंग सुदस, जिनकी आर्मी बहुत छोटी है, 10 राइवल ट्राइब्स के एक मैसिव कोलिशन का सामना करते हैं। सुपीरियर चैरियट मनूवर्स और नाड़ी के एम्बैंकमेंट को टैक्टिकली तोड़ने की वजह से सुदास अपने दुश्मनों को डूबा देते हैं और अपनी डोमिनेंस प्रूव करते हैं। ये भारतस आगे चलकर इतने लेजेंडरी बनेंगे कि हजारों साल बाद इस पूरे देश का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ेगा, भारत। जैसे जैसे सदियां बीतती है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। 1200 BCE तक नॉर्थ वेस्ट के पास्चर्स, चारागाह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। नदियां अपने रास्ते बदल रही है। ट्राइब्स अब ईस्ट की तरफ देखती हैं, उस विशाल और अनटेम्ड गंगा यमुना डोआब की तरफ, जो आज के उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बीच की बहुत ही उपजाऊ
फर्टाइल जमीन है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। गेंजेटिक प्लेन एक एंशिएंट प्राइमोर्डियल रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ये टाइगर्स, एलिफेंट्स और डेंजरस डिजीजेस की दुनिया है। रिलेंटलेस समर मॉनसून्स के दौरान ये रीजन एक स्वैम्प्स दलदल में बदल जाता है। ये पायनियर्स जंगल्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जवाब दे जाती है। उनके टूल्स कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हैं। साल और टीक ट्रीज की लोहे जैसी सख्त लकड़ी के आगे ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ियां मुड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। कई दशकों तक पूरब की ओर उनका ये महान विस्तार एक जगह आकर थाम जाता है। रास्ता बनाने के लिए वो जंगलों को जलाने का सहारा लेते हैं। फाल्गुन के सूखे महीनों में वो भयानक आग लगाते हैं ताकि अपने जाओ और नए खोजे गए गेहूं की खेती के लिए जमीन बना सके। लेकिन आग बेकाबू होती है। उस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उन्हें जरूरत है एक हथियार की, एक ऐसी क्रांति की जो सब कुछ बदल दे। और वही धरती ने इन पत्थरों के सीने में एक गहरा राज छुपा रखा है। एक ऐसा राज जो बस एक ऐसी आग का इंतजार कर रहा है जो इतनी गर्म हो कि यूएस आग कर सके। 1100 BCE के आसपास अरावली और विंध्या रेंजेस के रॉकी पहाड़ों में आखिरकार वो मिरेकल होता है। अर्ली मेटलर्जिस्ट्स का एक ग्रुप अपनी चारकोल फर्नेसेस को 1200 डिग्री सेल्सियस के पार ले जाता है। लाल जूं खाए पत्थर पिघल जाते हैं, स्लैग अलग हो जाता है और जो बचता है वो एक बेहद टफ मटेरियल का स्पॉन्जी मैस है। वो इसे शामा आयास कहते हैं, द ब्लैक मेटल, लोहा। ये ब्रॉन्ज से हैवी है, इस पर काम करना मुश्किल है और इसके लिए टेरिफाइंगली गर्म आग चाहिए होती है। लेकिन एक बार ठंडा होने के बाद क्वेंच्ड, इसकी धार एज इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है। ये सिर्फ एक नई मेटल नहीं है, ये वो चाबी की है जो पूरे इंडियन 3050 BCE तक अत्रांजिखेरा और हस्तिनापुरा जैसे सेटलमेंट्स में लोहे की भट्टियों की चमक रात के आसमान को रोशन कर रही है। जो काम आग और ब्रॉन्ज नहीं कर सके वो लोहे की कुल्हाड़ी ने कर दिया। उसने गैंजीज के एंशिएंट जंगल्स को साफ कर दिया। कुल्हाड़ियों के बाद आता है लोहे का हाल। इसके रिजल्ट्स एक्सप्लोसिव होते हैं। एग्रीकल्चर यील्ड्स डबल और फिर ट्रिपल हो जाती है। वो एक ऐसी मिरेकुलस क्रॉप उगाना शुरू करते हैं जो ईस्ट की स्वैम्प्स और बारिश में बेस्ट ग्रो होती है। चावल, राइस, अनाज का सरप्लस बहुत बढ़ जाता है। सोसाइटी पूरी तरह से बदल जाती है। अब जरूरी नहीं कि हर आदमी एक किसान या वॉरियर ही हो। ये ग्रेन सरप्लस आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, ब्लैकस्मिथ्स और किंग्स प्रीस्ट की एक नई क्लास का पेट भरता है। वर्ष है 1000 BCE। एक अत्यंत ऐतिहासिक आधी सहस्त्राब्दी बीत चुकी है। हिंदू कुश पार करने वाले उन रथकवार घुमंतु कबीलों के वंशज अब मुड़कर पहाड़ों की ओर नहीं देखते। वे अब लोहे के बल पर जीते गए विशाल मैदानों पर शासन करते हैं। लोहे की भट्टियों ने सिर्फ कुल्हाड़ियां और हाल ही नहीं बनाए, उन्होंने एक नए राजनीतिक यथार्थ को गढ़ा। अन्न के अतिरिक्त उत्पादन ने स्थायी सेनाओं का भरण पोषण किया। कबीले आपस में एकजुट हुए, उन्होंने दूसरों पर विजय प्राप्त की और विशाल राज्यों की स्थापना की।
कुरु और पंचाल राज्य अपने वर्चस्व में आते हैं और विशाल किलेबंद राजधानियों का निर्माण करते हैं। वैदिक संक्रमण अब पूर्ण हो चुका है। भारतीय सभ्यता का केंद्र स्थायी रूप से सिंधु की सूखी घाटियों से स्थानांतरित होकर गंगा की जीवंत और धड़कती धाराओं में आ चुका है। अग्नि के धुएं और लोहे की भट्टियों की चिंगारियों के बीच मानव इतिहास की अगली सबसे बड़ी छलांग का मंच सह चुका है। महाजनपद यानी महान राज्यों का युग, और आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य का उदय जो पूरे ज्ञात विश्व में फैलेगा।